निपायन कुलगाम में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का दूसरा दिन। आज फिर फायरिंग का तबादला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीआरएफ का आला कमांडर बासित डार कल हलाक हुआ था। एनकाउंटर में बासित का एक साथी भी हलाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, रेडूनीपायन कुलगाम में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और आज फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। टीआरएफ का आला कमांडर बासित डार कल हलाक हुआ था। एनकाउंटर में बासित का एक साथी भी हलाक हुआ है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन अभी इलाके में जारी है। बड़ी खबर पायन एनकाउंटर के हवाले से आपको बता रहे हैं, कल टीआरएफ कमांडर बासित डार को हलाक किया गया था और उसका साथी भी हलाक हुआ था और आज दूसरे दिन भी इलाके में गोलियों का तबादला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। तो पायन एनकाउंटर के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। कल आपको बता दें कि टीआरएफ का आला कमांडर इस एनकाउंटर में हलाक किया गया था, उसका एक साथी भी इस एनकाउंटर में मारा गया। आज दूसरे दिन भी इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गोलियों का तबादला आज भी हुआ है, दूसरे दिन भी जारी है। आप ये तस्वीरें रेडूनीपायन की अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इलाके में आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। टीआरएफ आला कमांडर बासित डार कल इस एनकाउंटर में हलाक किया गया और इसके हवाले से माना जा रहा है कि वो कई टारगेट किलिंग्स में भी मुलव्विस था। इसके अलावा कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं। कल बासित डार को हलाक किया गया था, उसके एक साथी को भी इस एनकाउंटर में हलाक किया गया था। आज दूसरे दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। कई एफआईआर बासित डार पर दर्ज थी। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस और कई सारी एफआईआर इस हवाले से बासित डार पर थी और इसके अलावा कई टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस, दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ में मुलव्विस बासित डार आला कमांडर टीआरएफ को कल इस ऑपरेशन में हलाक किया गया और उसके एक साथी को भी इस ऑपरेशन में हलाक किया गया। आपको बता दें, आज भी इस इलाके में गोलियों का तबादला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन अभी इलाके में जारी है। हमारे नुमाइंदे ज़हूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, इस ऑपरेशन के हवाले से अब तक क्या कुछ अपडेट है, हमें जानकारी दें। मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो रेडूनीपायन इलाका है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक मुहासरा किया गया और ये ऑपरेशन जो है परसों ही जारी रहा यहाँ पे। और कल बाद दोपहर, चूंकि जैसा कि हमने डिटेल्स वगैरह शेयर की थी कि आईजी कश्मीर जो है वीके बेड़ी, उनने कहा था कि इस मकाम पे जो रेडूनीपायन इलाका है, यहाँ पे 2 मिलिटेंट जो है इस ऑपरेशन में जो मारे गए हैं। और हालांकि आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है लगभग, और यहाँ पे हम आपको बताया कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इस पूरे इलाके को जो है फौज ने, पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इसको अपनी तहवील में लिया है और कुल मिलाकर जो है ऑपरेशन अभी जारी है। और ये कॉर्न और सर्च ऑपरेशन अभी बदस्तूर जारी है। हम बता दें आपको कि इसको एक्सटेंड किया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में, रेडूनीपायन इलाके में जारी है। और हम आपको बताएं कि मुनज़्ज़ा की जो गुज़िश्ता दिनों ऑपरेशन यहाँ पे अंजाम दिया गया, उसमें 2 जो मिलिटेंट हैं वो
इस ऑपरेशन में मारे गए, जिसमें लश्कर से वाबस्ता टीआरएफ से वाबस्ता जो सरकर्दा कमांडर है बासित अहमद डार, उसको जो है उसके एक और साथी को जो है इन दोनों को जो है यहाँ पे हलाक किया गया। और हम आपको बताया कि अभी फिलहाल अगर इस इलाके की बात करें तो अभी हम खुड़वनी के मकाम पे हैं और यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं जा रही। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दूर से हमें दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तैनात हैं और आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अंदर जो है ये कॉर्नर सर्च ऑपरेशन जो है बदस्तूर जारी है। और जैसा कि अभी हमें जराये से मालूम हुआ है कि ये कॉर्नर सर्च ऑपरेशन जो है ये एक्सटेंड किया गया है, इसको मजीद वसी किया गया है और मजीद जो सर्च ऑपरेशन है मुनज़्ज़ा वो इस इलाके में जारी है। फिलहाल कुछ भी कहना जो है वो बिल्कुल एज अर्ली होगा और कबल वक्त होगा, क्योंकि अंदर ऑपरेशन जारी है और आज लगभग तीसरा दिन है। क्योंकि पिछले दिनों की जो बात है, पिछले दिनों शाम को यहाँ पे मुहासरा किया गया था, कल दिन भी ये ऑपरेशन चला इस इलाके में और आज चूंकि दूसरा तीसरा दिन है लगभग, तो ये ऑपरेशन जो है बदस्तूर जारी है। मुनज़्ज़ा अभी ऑपरेशन जारी है, डिटेल्स हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ, लेकिन अभी कॉर्नर सर्च और यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है और किसी भी राहगीर पे जो है वो आने जाने वाले पे सख्त नजर रखी जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना नाका बिठा के रखा है और यहाँ से आगे जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है मुनज़्ज़ा। और हमें भी कहा गया कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते आप, तो यहाँ से हम बिल्कुल जो है अपडेट अपने नाजरीन तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ज़हूर, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। रजौनी पायन कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से आपको ये खबर बता रहे थे और जिसमें कि टीआरएफ का आला कमांडर हलाक किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू जिले के हवाले से। जम्मू जिले के मजाफात में ज़्यादा दहशतगर्दी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन शुरू किया है। फौज और पुलिस ने बतल अखनूर में ये ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान से दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी की इतला मिली है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू जिले के मजाफात में ज़्यादा दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। फौज और पुलिस ने बतल अखनूर में इस ऑपरेशन को शुरू किया है। पाकिस्तान से दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी की इतला मिलने पर यह ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके में शुरू किया है। तो इतला मिली है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी इस इलाके में अखनूर से हो सकती है और इस हवाले से फौज और पुलिस ने बतल अखनूर में सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, चाडोरा बडगाम में पीडीपी की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ और पार्टी सदर महबूब मुफ्ती, पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा, मोहम्मद यासीन भट्ट, गुलाम नबी लोन हांजूरा इस मौके पर मौजूद थे। महबा ने अवाम से अपील की कि अगर वो अच्छे दिन चाहते हैं तो पीडीपी का साथ दें। उन्होंने कहा कि पीडीपी वो जमात है जिसने हमेशा लोगों के फायदे के लिए काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हालात बेहतर होने का दावा कर रही है, मगर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद अवाम की शनाख्त खोई हुई है, मगर हुकूमत ये जानना जरूरी है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि यहाँ के असासों से अवाम को महरूम रखा जा रहा है और इसके बरक्स लोगों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी मजबूत है और ये वाज़ेह है कि कुछ वक्त के लिए लोग पीडीपी से नाराज थे, लेकिन अब लोगों की नाराजगी खत्म हुई है। देखिए 2019 के बाद जो हालात हो गए जम्मू कश्मीर के, जो रोज दिल्ली से नए फरमान आते हैं, हमारे कानून तब्दील किए जाते हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल, हमारी जमीन को लेके, क्योंकि 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ। तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए, इनकी जमीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में
नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। में जो पीडीपी है लोगों के दिलों में बसती है। हो सकता है कुछ अरसे के लिए लोग नाराज हो गए हो पीडीपी से, मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी जैसी जमात जिसने बहुत कम वक्त में सरकार में रही, जबकि दूसरी जमातें 50 साल रही। जब मुफ्ती साहब के 3 साल का मुकाबला किया जाता है तो मुफ्ती साहब के 3 साल बहुत भारी पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद रोड जो कभी सोचा नहीं थे कश्मीरी ने, रावला कोट रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रहबर तालीम टीचर, टास्क फोर्स, कोटा, इखवान को खत्म करना, बातचीत करवाना, ये तो किस वजीर आला ने आज तक ऐसा किया है? और इतने कम अरसे में। इसलिए जो पीडीपी ने लोगों को बंदूक से बाहर निकाला, वो लोगों के दिलों में वो बात बसती, इसलिए पीडीपी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरा झगड़ा उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है, लोग उसको समझे और एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी दिल्ली में जाके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो हकीकत है, उसको बयान करे बिना डर के, बिना। आलमिया में रेड क्रॉस के मौके पर जिला इंतजामिया ने जम्मू के टीचर्स भवन में एक तकरीब का एहतमाम किया और डीसी जम्मू सचिन कुमार के अलावा रेड क्रॉस के अराकीन, बड़ी तादाद में रजाकार बशमूल एनसीसी और एनएसएस के रजाकार मौजूद थे। डीसी जम्मू ने कहा कि रेड क्रॉस का किरदार साल भर में कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुदरती आफात के दौरान इंतजामिया मखसूस जगहों पर नहीं पहुंच पाती है, जहां ये रजाकार अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो हर जगह बढ़ा है। पहले अगर मेडिकल के फील्ड में था तो अभी भी मेडिकल फील्ड के साथ साथ जो हम देखते हैं जो डेस्टिट्यूट्स हैं या पुअर लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, और इस कैटेगरी में जैसे एमबिट भी बढ़ा है तो उनको भी मदद की जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो मतलब जो समर्थ लोग हैं जो वॉलंटियर के तौर पर आ रहे हैं, तो उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। तो इससे ये माना जा सकता है कि जो रेड क्रॉस का प्रभाव एक्चुअल में वो बढ़ा हुआ है, बड़ा है। जैसे आज आपने देखा है सिंबॉलिक तौर पर कार्य किया जाए, तो ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये एक्टिविटीज़ साल थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं। तो आज तो हम ये शोकेस यहाँ कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द ईयर होता रहता है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से बढ़ी हुई हैं, जो प्रशासन का योगदान है उसका सारा कुछ हम देख लेंगे कैसे मदद कर सकते हैं। बट सभी से एक अपील रहेगी जो वॉलंटियर्स हैं कि सरकार हर जगह पहुँच नहीं सकती है। जैसे सरकार तो है काम करती है, पर बिना वॉलंटियर्स की मदद के हमारा जो एक्चुअल में ग्राउंड पर आउटकम रहेगा वो सही उतना नहीं प्रभावी रहेगा जितना होना चाहिए अगर वॉलंटियर्स की कमी रहेगी। तो इसलिए चाहूँगा कि सारे वॉलंटियर्स जो है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर्स जुड़ें हमारे साथ। और जो हमारा रेड क्रॉस का मेन थीम है और जो उसका इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुँचे। और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी डोडा ने डिप्टी कमिश्नर डोडा की निगरानी में एक तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने दीगर जिले अफसरान के साथ रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मेन बाजार से होते हुए पुराने बस स्टैंड की तरफ बढ़ी और फिर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में इख्तिताम पजीर हुई। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर GMC डोडा में कैंप लगाए गए। इन कैंपों का मकसद खून के अतियात को फ़रोग देना और रेड क्रॉस के किरदार के बारे में बेदारी पैदा करना था। रेड क्रॉस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे वॉर्स होते हैं और डिज़ास्टर वगैरह होते हैं, उनमें लोगों की हेल्प करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी इसमें वर्कर्स होते हैं वो एड्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, मेडिकल हेल्प, जितने भी लोग सफ़र कर रहे होते हैं वॉर से या डिज़ास्टर से। और इसमें हम एक इंडिविजुअल की तरह हम इसको भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इस जो एक्चुअल मकसद है इसका बहुत लोगों को खून देना है। जिन लोगों की खून की कमी हो जाती है, जो JNK में बहुत सारे लोग मरे हैं खून की कमी की वजह से, उस कमी को पूरा करने के लिए दिन बनाया गया है। अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खून दिया जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए और ज़रूरतमंदों की भी मदद की जाए। जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, आज तो PMJY स्कीम है तो उसके अंदर बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फिर भी अगर कोई एम्बुलेंस के चार्जेस या कुछ दवाइयों के चार्जेस अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पाते तो हम उनकी मदद करते हैं रेड क्रॉस से। तो मुझे लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आने वाले समय में रेड क्रॉस सोसाइटी एक अलग इनिशिएटिव लेने जा रही है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है GMC में, आज ही हमने एक निर्णय लिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रेड क्रॉस हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि जो हमारे लोग कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खाना पीना या फिर दवाइयाँ मेडिसिन जो हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए हम रेड क्रॉस से उनकी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक गेयटी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उठाया लुत्फ, हिमाचली लोक संस्कृति से हुई रूबरू। शिमला के मॉल रोड पर महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सौंपा ज्ञापन, कर्नाटक में रेप केस को लेकर सौंपा ज्ञापन। नूरपुर में वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन, समारोह में रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर पुरुषोत्तम राणा भी हुए शामिल, वीर सैनिक राजेश कुमार को किया गया सम्मानित। कोलकाता के राम मंदिर के दर्शन किए जितेंद्र सिंह, हनुमान जी की पूजा की अर्चना। यूपी में अखिलेश राहुल की होगी संयुक्त रैली, 10 मई को कन्नौज में होगी जनसभा, कानपुर में एक साथ जनसभा करेंगे राहुल और अखिलेश। आलिया भट्ट फिर से हुई डी फेक का शिकार, पंजाबी एक्ट्रेस की वीडियो में लगाया गया हाईवे एक्सप्रेस का चेहरा। लौकी कटेगा सब में बटेगा, बेकर्स ने अलग अंदाज में शुरू किया पंचायत 3 के रिलीज डेट का प्रमोशन। मेट्रो में सफर करते दिखे स्टार कार्तिक आर्यन, फैंस ने पहचाना तो मचा हंगामा, चंदू चैंपियन फिल्म का कर रहे हैं प्रमोशन। सलमान के घर फायरिंग मामले में एक और शख्स गिरफ्तार, शूटर्स को रेकी में की थी मदद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बांदीपुरा में सदरकोट पायन में वुलर की ड्रेनेजिंग अमल में लाकर झील के एक बड़े रकबे को दोबारा बहाल किया गया था और इस वजह से झील का हिस्सा काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। ताहम हालिया बारिश के बाद दरिया जहलम में बहने वाला कूड़ा करकट और गलाजत बहाल किए गए झील के रकबे में जमा हो गई और इस वजह से न सिर्फ इलाके में माहौलियाती आलूदगी पैदा हो गई बल्कि बहाल किए गए झील की हालत ही बदल गई। मकामी माहीगीरों ने जिला इंतजामिया और वुलर अथॉरिटी से इस अहम मसले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। आग गो पतम लट खन अत गो तपर बंड अकिस जाए क्रेक तम पे खोत आब योर यह किन सा जहलमस मज ोट वोट बतल वतल चपल खुर वपल खुर के पॉलिथीन वालथीन यह गो ये साइड जमा पतम लट कर यह वुकमा असल यह गया बेहतर यह असल गोमुत साफ गोमुत मगर वनकस आव यह सलिम बस्ती हंद साइड गो जमा ये वनकस यूटा फख वोथमुत यह पे इंसान बहरन ये अत वनकस लागनस वह डी सी साहबस करान गुजारिश यह गोस साफ योर कर ताकि यह अगर कह टूरिस्ट ये सह वो ये क्या ये वनकस सिर्फ ोट समेमुत बे करान अफसरस वुकमा किस उधमपुर का हिम बर्मा पुल शहर की लाइफलाइन कहलाता है। ये पुल 2 साल कबल मुनहदम हो गया था और एक मुतबादल पुल की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू होने के बावजूद काम की सुस्त रफ्तार ने मकामी लोगों खास तौर पर दुकानदारों और ताजरों में बेहद मायूसी फैलाई है। 2022 में इसके मुनहदम होने से राबता और इक़्तिसादी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इसकी वजह से रिहायशियों खास तौर पर दुकानदारों और ट्रैफिक के हमवार बहाव पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए बेपनाह मुश्किलात का सामना है। दुकानदार और ताजिर एक इज्तिमाई कोशिश में इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से नए बर्मा पुल के तामीराती काम को तेज करने की अपील की है। तो ये ब्रिज का काम तो 1 साल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे ये आप देख भी रहे होगे कि जैसे काम चल रहा है 5-7 से ज़्यादा बंदे लगते नहीं एट ए टाइम। इस हिसाब से जो पुल बनने में 1-2 साल और लग जाएंगे। हम ये चाहते क्या हैं कि हम देखो कि जो एक कोई काम कोई सैंक्शन होता है तो उसको टाइम पीरियड में वो ख़त्म होना चाहिए ताकि उसका कुछ बेनिफिट भी टाइम से मिले। ऐसा कुछ है नहीं है। और ये ऐसे ये एरिया इस पुल की वजह से ये एरिया भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। जैसे ये फार फ्लंग एरिया लगता है, कोई मार्केट नेशनल हाईवे थी, ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे बची ही नहीं है जी, तो ये फार फ्लंग सा एरिया लगता है। बिजनेस 0% हो गया इधर। ये पूरी मार्केट तो आधी तो मार्केट दुकानें बंद करके चला भी गए हैं इधर से, क्योंकि इधर बिल्कुल मार्केट में कोई आवाजाही तो है ही नहीं है। शाम को जो बस अड्डा बन जाता है इधर, क्योंकि उधमपुर की सभी बसें आके इधर आके रुक जाती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये पुल को गवर्नमेंट इसको देखे और कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा बात करके लाइसेंस करके कि ये पुल थोड़ा टाइम से काम प्रॉपर कंप्लीट हो। अभी काम लगे हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, ये काम बड़ा भी तक स्लो चल रहा है और लोगों का यहाँ पर आना जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा ना बिजनेस पूरा ठप हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि ये थोड़ा जल्दी चले, जल्दी बने और उससे
यहाँ से गाड़ियों का आना जाना बना रहे, जम्मू की, कटरा की, रियासी की जो गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिजनेस में भी फ़र्क पड़े। हम तो यही चाहते हैं कि चलो थोड़ा अच्छे तरीके से डैमेज हुए तो हो गए इनको 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी काम लगे हुए भी इसका कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मतलब ये बनना नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि चलो थोड़ा जल्दी करें तो हमें भी इसका फ़ायदा हो, लोग भी ज़्यादा आधे बंदे तो दुकानदार भागी गए। बारामूला पुलिस ने मंशियात फरोशों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जदीद तरीन GPS ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। SSP बारामूला अमूद अशोक नागपुरी ने बताया कि पुलिस ने अदालत से वसूल होने वाले हुक्म की तकमील करते हुए PS बारामूला के एक NDPS केस में जमानत याफ्ता मंशियात फरोश पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। उन्होंने कहा कि GPS का इस्तेमाल मंशियात फरोशों की नकलो हरकत पर नजर रखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जाएगा कि वो जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से पुलिस को मंशियात फरोशों का सुराग लगाने और उनकी सरगर्मियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब किसी ड्रग पेडलर की बेल होती है तो ऑनरेबल कोर्ट उसके सामने कुछ बेल कंडीशंस रखता है और उनको फॉलो करना होता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वो शख्स जो है, ड्रग पेडलर जो है, जो बेल पे बाहर आया है, वो अपने थाने की हदूद या ज़िले की हदूद पार कर नहीं सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। अक्सर जो है बेल्ड आउट अक्यूज्ड इस कंडीशन की खिलाफवर्जी करते हैं। इन्हीं चीज़ों को रोकथाम करने के लिए जो है बारामूला पुलिस ने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत जो है एक GPS एंकलेट इंस्टॉल किया है रिसेंटली एक बेल्ड आउट अक्यूज्ड के ऊपर। और इसका मकसद यह है कि जब कभी कोई बेल्ड आउट ड्रग पेडलर अपने बेल कंडीशंस की वायलेशन करे तो उसकी रिपोर्ट जो है हम ऑनरेबल कोर्ट को कर सकते हैं और उसकी बेल कैंसिल करा सकते हैं। हमारा यही मकसद है कि बेल होने के बावजूद जो लोग ड्रग पेडलिंग के गोरख धंधे में मुलव्वस होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाए और उन पे जो है शिकंजा कसा जाए ताकि बारामूला को जल्द से जल्द एक ड्रग। कांग्रेस की जानिब से जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुतादिद इलाकों में रोड शोज का इनेकाद किया गया और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर फयाज अहमद डार की सरबराही में चकबलूर से राजपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से रोड शो निकाले गए। फयाज अहमद डार ने चक बद्रीनाथ में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी है। अगर ये चाकी इजाजत है सुझ मे अगर ये बेहजत सह गो बेहजत बंद वर्कर गस क्या चाहे वोट कम ज्यादा पगह पे नेरो वनो तुम कस त्रो वोट मे वो पे प्रेसिडेंटस तह बह कर सपोर्ट तमिस मान वर्कर काम कर पगह जहन पे पगह जहनो पे जानो ब्या पार्टी ये गसन क्या बशीर साहब तो करो यी कर्नवा पे वोट पे क्या कर्नो यी थो याद अगर मे पकन छू तुम हजर बकार छू तुम तोमुल बकार छू तुम गैस सस्त बकार छू तुम पावर बिल कम कर छो आज आम तुम बचन तुलान छो त्रावन छो यल कह नो शुरू त्रावन जल्दी बॉडी त्रो। न्यूज अपडेटेड 4 में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।